आज हम पढ़ेंगे शासन का संगठन, जिसमें व्यवस्थापिका के बारे में जानकारी लेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे जनता का दर्पण कहा जाता है। आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका है, अर्थात हम इसे कानून बनाने वाली संस्था भी कहते हैं। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, जापान में डायट कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। आधुनिक समय में नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को व्यवस्थापिका कहा जाता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि नियम निर्माण का कार्य हमेशा से केवल व्यवस्थापिका ही करती रही है। प्राचीन समय में भी व्यवस्थापिका के साथ साथ कार्यपालिका ने भी नियमों का निर्माण किया है और कार्यपालिका ने तो नियमों का क्रियान्वयन भी किया है। C.S. स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि आधुनिक युग में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतंत्र में उभरती चली गई हैं। व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतंत्र के विकास के साथ साथ ही हुआ है। मोटे अर्थ में व्यवस्थापिका व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित हैं और समाज के लिए कानून बनाने और नीति संबंधी निर्माण के निर्णय लेने की वैध सत्ता रखते हों। व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियाँ, इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं: परंपरागत कार्य और आधुनिक कार्य। परंपरागत कार्यों में सबसे पहला कार्य आता है विधायी कार्य, अर्थात कानून बनाना। इसे हम नियम बनाने वाला विभाग भी कह सकते हैं। विधान मंडलों में ही विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है और फिर उन्हें संशोधन सहित या उसके बिना ही पास करके कानूनों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है वित्तीय कार्य। किसी भी विधायिका के पास सरकार को खर्च करने के लिए धन देने का जो अधिकार होता है, वह एक ऐसा परंपरागत हथियार होता है जिससे विधायिका सरकार की नीतियों पर कुछ नियंत्रण भी करती है और बजट के अनुसार खर्च करने के लिए उसे बाध्य भी करती है। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और नियमन करती है। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वह अनुमानित आय और व्यय को स्वीकृत करती है। वह राष्ट्रीय बजट को पारित करती है, जिसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं, पुराने करों की दरों को घटाया और बढ़ाया जाता है और उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण रखती है और संसदीय शासन वाले देशों में तो कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका पर ही निर्भर है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके वह मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। फिर आता है न्यायिक कार्य। आमतौर पर विधायिकाओं को कोई न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते हैं, परंतु कुछ देशों में विधायिकाएं न्यायिक प्रकृति के भी कार्यों को करती हैं। जैसे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कार्य भी कांग्रेस करती है। भारत में संसद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है। इसकी प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। जब एक सदन प्रस्ताव को पारित कर देता है तो दूसरा सदन उस महाभियोग के कारणों की जांच करता है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर आता है निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन से संबंधित कार्य भी करती हैं। इजराइल और भारत की संसदें
गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है अगर राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो। फिर आता है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन करने का माना गया है। संशोधन का यह अधिकार कुछ देशों के विधानमंडलों को आंशिक रूप से प्राप्त होता है, तो कुछ देशों में इस विधानमंडल को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड की संसद जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं है। व्यवस्थापिका के आधुनिक कार्य। सबसे पहला कार्य है वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका अभिप्राय यह है कि जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित रूप में या स्पष्ट रूप में विधायी अनुमोदन की छाप होनी चाहिए। विधायिका से संबंधित जनता और अभिजन वर्ग के सरकार के शासन करने के उस नैतिक अधिकार के प्रति व्यापक और गहन भावना उत्पन्न करती है जो अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सकती है। दूसरा है सुरक्षा से संबंधित। विधायिकाएं तनाव कम करती हैं, आश्वासन प्रदान करती हैं और आमतौर पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति समर्थन जुटाने का कार्य करती हैं। तीसरा है प्रतिनिधित्व का कार्य। व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व का कार्य करती हैं।